हेलो एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम देखेंगे निमोनिक्स क्या होते हैं और उनका प्रयोग हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली निमोनिक्स एक एक्रोनिम है या आप कह सकते हो कि एक एब्रीवेशन है या एक ऐसी टेक्निक जिससे हम कोई भी कॉन्सेप्ट आसानी से याद रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हमने स्कूल में कभी यूज़ किया था, तो अगर मैंने आपको पूछा कि रेनबो में कितने कलर होते हैं और क्या आप मुझे उनका सीक्वेंस बता सकते हो, तो आसानी से आप रिप्लाई करोगे यस, और उसका सीक्वेंस है विगब्योर, 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू। तो ये सीक्वेंस आपने पढ़ा था कभी 6th-7th में, लेकिन आज भी वो सीक्वेंस आसानी से आपके माइंड में फिक्स है। तो विगब्योर ये क्या हुआ, ये एक निमोनिक है। उसके साथ ही बॉड मास हमने मैथ्स में पढ़ा था, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये एक मैथमेटिक्स का रूल था जो हमें बताता था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सम आपके पास आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो वो एक रूल जस्टिफाई कर रहा था कि आपको इनर मोस्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। सो इससे क्या होता है कि रूल तो बहुत बड़ा था लेकिन आपने उसको कॉम्पैक्ट कर बॉड मास बना दिया था और आज भी आपको कई सालों बाद वो याद है। तो निमोनिक्स वही टेक्निक है जिससे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स, इवन कॉम्प्लेक्स से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर कोई कॉन्सेप्ट है, उसको आप आसानी से समराइज कर याद रख सकते हो। तो आज हम देखेंगे ऐसे ही कुछ टेक्निक्स रिलेटेड टू पेपर 1। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। नेट पेपर 1 के लिए 10 यूनिट्स है, तो मैंने पहला टॉपिक या पहला यूनिट चुना है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग्स अगर आपको याद रखने हैं तो आप कैसे याद रखोगे, माई अंकल रोड्स। सो उसमें 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। सो आप उसको याद कैसे रखोगे, माई अंकल रोड्स। निमोनिक्स का वैसे तो कोई बेसिक रूल नहीं होता है, आपको जैसे लगे कि आप इसको आसानी से मेमोराइज कर सकते हो तो आप अपने तरीके से भी इसको सम अप कर सकते हो या डिज़ाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने लिया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। उसमें से कोग्निटिव डोमेन जिसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो आप इसको याद रख सकते हो, किंगडम्स कांट ऑलवेज अफोर्ड स्ट्रॉन्ग एलिफेंट्स। नेक्स्ट यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। उसमें से मैंने लिया है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। यूजुअली ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो क्या है हमारे स्टेप्स, इसमें भी 6 स्टेप्स है। पहले किसी भी रिसर्च के लिए आपको फर्स्ट स्टेप होगी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उसके बाद प्रॉब्लम के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे या बनाएंगे और उस हाइपोथेसिस की बेसिस पे हम नेक्स्ट करेंगे रिसर्च का डिज़ाइन। डिज़ाइन के बेसिस पे होगा डाटा कलेक्शन और डाटा कलेक्शन के बेसिस पे जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस किया जाएगा और फाइनल स्टेप होगा कि उस कलेक्ट किए हुए डाटा का जनरलाइजेशन करना और अंत में उसका कंक्लूजन निकालना। तो इसे आप कैसे याद रखोगे, आई हेट डूइंग कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स जनरली, IHDCHE। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। 4 टाइप्स है, जैसे कि फेस, कंस्ट्रक्ट और क्राइटेरियन और अंत में कंटेंट वैलिडिटी। तो इसे याद रखना, टू पास द टेस्ट यू मस्ट फेस द कंस्ट्रक्ट्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरियन एंड कंटेंट। नेक्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आसान और ज़्यादा मार्क आप यहाँ से कवर भी कर सकते हो। यूजुअली इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे कोई संवाद या कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो कोई भी संवाद या कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होने के लिए 7 C's का बेसिक प्रिंसिपल है। और क्या है वो 7 C's? योर कम्युनिकेशन या आपका संवाद क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट और कर्टियस होना चाहिए। यानी कि जो भी श्रोता आपको सुन रहा है उस तक जो भी आपके मैसेज का उद्देश्य है वो आसानी से, सहजता से पहुंचाया जा सके। कम्युनिकेशन टॉपिक में यूजुअली अगेन मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है लासवेल्स कम्युनिकेशन मॉडल, जो बेस्ड है 5 W's पे, जो हमने इंग्लिश ग्रामर में देखा था कि जैसे भी WH क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं तो कौन से टर्म होते हैं यूजुअली, हु, व्हाट, विच, हुम। तो वही वर्ड्स हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। जैसे कि हु सेज, मतलब ये है जहाँ से अपना कम्युनिकेशन इनिशिएट हो रहा है। व्हाट इन, मतलब आपका मैसेज। विच चैनल्स टू, मतलब आपका मीडियम जिस जरिए आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो।
देन whom, यहाँ पे whom होता है श्रोता या रिसीवर, और what effect मतलब आपका मैसेज जाने के बाद इम्पैक्ट क्या है या फाइनल रिजल्ट क्या है। सो दिस इज़ व्हाट लासवेल्स कम्युनिकेशन मॉडल इज़, जिसके लिए आपको याद रखनी है 5 W's। नेक्स्ट यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग। ये भी बहुत आसान है, जिसने एग्ज़ाम से पहले इस यूनिट की प्रैक्टिस की है वो कभी भी इसमें चूक नहीं सकता है, और ये भी बहुत आसान होते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैटेगोरियल प्रपोजिशंस, जिसमें आपको सारे सेट्स को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, AEIO। सो ए सेट है जिसमें सब पॉजिटिव है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, लाइक ऑल S इज P। नेक्स्ट सेट आएगा आपका E, जिसमें नो S इज P, मतलब ये हो गया यूनिवर्सल निगेटिव। फिर बाद में आता है सेट I, जिसमें कुछ चीज़ें मतलब कुछ कॉमन में है, तो वो हो गया पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और लास्ट सेट जिसको हम O बोलेंगे, सम S इज नॉट P, जिसमें कुछ चीज़ें निगेटिव भी है। तो आप इसके लिए कौन सा निमोनिक यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे अगेन इंग्लिश के वॉवल्स याद रखोगे, AEIO, U हमने नहीं यूज़ किया है। तो 4 सेट्स हैं जहाँ पे एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। तो अगर आप ये वॉवल्स भी याद रखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग का ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत आसान रहेगा। नेक्स्ट यूनिट मैंने लिया है 9th वन, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। उसमें हम देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं MDG से। उसका निमोनिक होगा PEGG CRM-D। इसके साथ ही आपने पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, जिसमें 17 पैरामीटर्स मेंशन किए हैं डेवलपमेंट का गोल अचीव करने के लिए, तो वो भी आपको क्लियर कर लेना है। तो इसमें MDG में क्या है, जो वो कॉन्सेप्ट्स या वो की फैक्टर्स जिस पे हमने काम करना है, पुअर्टी एंड हंगर जिसे हमें एलिमिनेट करना है, प्राइमरी एजुकेशन हर एक इंडिविजुअल को देना है, जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है, ग्लोबल पार्टनरशिप जिससे कि पीस बना रहेगा और कमर्शियल डेवलपमेंट भी होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी अब हमें रिड्यूस करना है HIV और एड्स का रेट, मैटरनल हेल्थ इंप्रूव करनी है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव करनी है। तो ये सारा पैरामीटर्स आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए निमोनिक बनेगा पेगी कांट रीड माई डायरी। तो ये भी आप आसानी से याद रख सकते हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपने ज़रूर देखने हैं। टॉपिक एनवायरमेंट रिलेटेड, अगेन ग्रीन हाउस गैसेस, इस पे भी क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो मैंने यहाँ पे जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है उनको अपनी अबेंडेंस के अनुसार अरेंज किया है। तो सबसे अबेंडेंट गैस है वाटर वेपर, जो कि टेम्परेचर में चेंज होने के कारण सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। सो ये है अबेंडेंस के अकॉर्डिंग में सबसे ज़्यादा से लेकर शुरू किया है और सबसे कम तक एंड किया है। तो इसके लिए निमोनिक बनेगा वी कांट मेक न्यू ऑरेंजेस, W से वाटर वेपर, C से कार्बन डाइऑक्साइड, M से मीथेन, N से नाइट्रस ऑक्साइड और O से बनेगा आपका ओजोन। नेक्स्ट यूनिट है हमारा 8th वन ICT कंप्यूटर रिलेटेड। अगेन ये भी बहुत इजी वाला टॉपिक है। अब इससे भी मतलब एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक, कम्युनिकेशन और ICT, इससे तो आप ज़रूर मार्क्स बना सकते हो, तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है OSI मॉडल लेयर, ये मैंने अरेंज किए हैं टॉप से बॉटम तक, सॉरी बॉटम से टॉप तक। तो यहाँ पे सबसे पहला लेयर बनेगा फिजिकल लेयर, फिर बाद में आएगा डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और अंत में आएगा आपका एप्लीकेशन लेयर। तो आप इसे याद रखोगे, प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे के ज़रिए। और लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। यूजुअली यहाँ पे हमारी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के नाम, उनके इनिशिएटिव ईयर्स याद रखने बेहद ज़रूरी है। तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ 6 जैसे कि TNV JOU, तो क्या है ये, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, जगदला, उदंतपुरी और उज्जैन। तो इसे आप याद रखोगे निमोनिक टॉल नाइस विकिंग्स, जगल ऑरेंजेस अनयूजुअली। तो इससे आप नाम तो याद रख सकते हो, लेकिन साल के लिए या ईयर्स के लिए आपको और प्रैक्टिस करनी बेहद ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल बनता है तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी। थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।